हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो कंटिन्यूटी हम लोग का जितना भी क्वेश्चंस था पिछले लेक्चर में सब कर चुके। अब नया टॉपिक जो है डिसेबिलिटी स्टार्ट होने जा रहा है। अब डिसेबिलिटी का क्या कंडीशन है, जैसे कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्चुअल वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए था। तो उसी तरह से डिसेबिलिटी चेक करना होगा। तो आपको जो है क्या कंडीशन है इसके लिए आपको जानना है। तो देखिए, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x is equal to a if left hand derivative at x is equal to a, RHD right hand derivative at x is equal to a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट इफ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी एंड रियल एंड फाइनाइट होना चाहिए। ये भी जरूरी है कि रियल होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी भी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब एल एच डी क्या होता है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट तो कंटिन्यूटी में था, यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डिनोट करने का सिंबल है एफ डैश ए माइनस जीरो, या एफ डैश ए माइनस लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सिंबल हुआ। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आरएसडी का सिंबल जो है एफ डैश ए प्लस जीरो या एफ डैश ए प्लस लिखिएगा, यही लिखने का तरीका है। अब एलएसडी आरएसडी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए, एफ डैश ए माइनस जीरो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, वेयर एच टेंस टू जीरो एंड एच ग्रेटर देन जीरो। एच इज वेरी स्मॉल है, एच इज ग्रेटर। ये लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला हुआ। राइट हैंड क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये वेयर है ना, वेयर देखिए, वेयर एच टेंस टू जीरो एंड एच इज पॉजिटिव। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, और राइट में एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है। ये जो है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होगा, ठीक है, तो वो जो है आपका कंटिन्यूअस होगा।
तो अब देखिए पिछले, हाँ, तो यहाँ पर तो एलएसडी आरएसडी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एलएसडी आरएसडी बराबर होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएबल तब होगा जब एलएसडी आरएसडी क्या होगा, इक्वल होगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ, ये राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हुआ। अगर ये दोनों इक्वल हो गया है ना, और इक्वल के साथ साथ फाइनाइट होना चाहिए और रियल होना चाहिए, तब वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अब देखिए रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देखिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या है कि जितना भी देखिए जितना भी आपका डिफरेंशियबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जित ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, गारंटी नहीं देता है। डिफरेंशियबिलिटी मतलब फर्स्ट डिवीजन, जो फर्स्ट डिवीजन है पास है ही, और कंटिन्यूटी मतलब पास, यानी ऑल डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए ऑल डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और आगे ये है कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन may be differentiable function और may not be differentiable function। may not be डिफरेंशियबल फंक्शन, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रूफ ये चेक कीजिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी भी चेक करने के लिए आता है और डिफरेंशियबिलिटी चेक आता है करने के लिए, तो सबसे पहले आप डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। अगर डिफरेंशियबल हो गया तो वो कंटिन्यूअस होगा ही, आपको दोबारा मेहनत नहीं पड़ेगा कि एक बार कंटिन्यूटी चेक कीजिए। कितना बच्चा क्या करता है, कंटिन्यूटी चेक किया फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक किया। अगर दोनों क्वेश्चन में है तो सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर डिफरेंशियबल नहीं होगा तो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। डिफरेंशियबल अगर हो गया तो कंटिन्यूअस होगा ही, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपका, हाँ, इसमें आप कुछ नोट पॉइंट लिखाते हैं जो कि हम कंटिन्यूटी बताए थे भी थे, फिर यहां लिखवा देते हैं, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल फंक्शन होता है। पहला पॉइंट यही है।
पोलिनोमियल फंक्शन, उसे डिग्री से मतलब नहीं है, जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज continuous and continuous and differentiable function, continuous डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब देखिए रेशनल फंक्शन जो है, रेशनल फंक्शन जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। यानी कोई भी फंक्शन डोमेन में, जो उसका डोमेन है, जहां जहां डिफाइंड है, जिस पॉइंट पर, जिस इंटरवल में, वहां फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो देखिए रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन आर एक्स पी एक्स बाई क्यू एक्स इज continuous and differentiable and differentiable where differentiable except the point, एक मिनट, डिफरेंशिएबल फंक्शन वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, उतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है, वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर क्यू एक्स जीरो हो जाएगा वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, न तो कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए अगला पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू, जो मॉडुलस फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल, but not differentiable at x इक्वल टू जीरो। देखिए जीरो पर कंटिन्यूअस होगा, ओरिजिन पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन जनरल एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए वन, ठीक है, मॉड एक्स माइनस ए टू, मॉड एक्स माइनस ए थ्री, ये फंक्शन कई मॉड फंक्शन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो इस मॉड फंक्शन को इक्वल टू जीरो कीजिए, मॉड के अंदर में जो है एक्स माइनस ए वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए वन हो जाएगा। हाँ, तो उसी तरह से आपका एक्स माइनस ए टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए टू हो जाएगा। उसी तरह से एक्स इक्वल टू ए थ्री हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से x इक्वल टू an, ये जो पॉइंट आया ये डाउटफुल पॉइंट हुआ। यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो ये इट इज, ये जो फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस एट a1 a2 a3 an but not differentiable at a1 a2 a3, डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये सब पॉइंट पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है और लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर न कंटिन्यूअस है न डिफरेंशिएबल है ना। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको कि ऐसे डिनोट करते हैं, एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन LIF, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं आर नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस नहीं होगा डिफरेंशियल होगा, आर नॉट कंटिन्यूअस and differentiable at all integral points, at all integrals points, ठीक है। ये हुआ। अब sin x cos x, उसके डोमेन पे जाना है। देखिए sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस एंड differentiable for all x, for all x, किसी भी पॉइंट पर ऑल रियल वैल्यू के लिए sin x cos x क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। अब देखिए sec x एंड tan x, sec x एंड tan x are continuous and differentiable, at all points, at all points, है ना, डिफरेंशिएबल at all points except x इक्वल टू 2n + 1, यहां लिख देते हैं एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n इज इंटीजर। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ करके ये सब पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि sec 90 और tan 90 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है,
इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, sec x एंड tan x, उसका डोमेन देखना है। सेक, हाँ सेक टेन तो लिखा दिए थे ना, एक मिनट, तो पिछले में क्या था, सेक एक्स टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स टेन एक्स तो हो गया था, अब कॉसेक एक्स और कॉट एक्स होगा। कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स आर नॉट continuous and and differentiable except x इक्वल टू एन पाई, एन पाई को छोड़ करके सब पर कॉसेक एंड कॉटेक्स आर कंटिन्यूअस, नोट नहीं होगा वहां पर, फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा, आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू एन पाई, एन पाई को छोड़ करके सब पर होगा, नोट यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जितना ट्रिमेटिकल फंक्शन हो गया, अब आइए लॉगरिथमिक फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन ई का पावर एक्स और ए का पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम देगा। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। अब देखिए लॉग फंक्शन, आइए लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग ए एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल टेबल फॉर ऑल एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है कि इसका आर्गुमेंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए, ये हो गया। अब आपका इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन पे उसका खत्म ही हो जाएगा। तो देखिए अगर एफ एक्स इजकल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक मिनट यहाँ पे तो डीसी लिखा गया, यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स उसका डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इट इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस
देखिए इसको बार बार लिखना ठीक नहीं है, एक बार में लिख देते हैं। तो देखिए इसमें एफ एक्स इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, ये आपका कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तब होगा जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, उसका जो डोमेन होता है। एफ एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स x का डोमेन वही होता है, तो ये इसी बीच में आपका कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स इजकल टू टेन इनवर्स x है, ये x का वैल्यू -∞ से +∞, ये डिफाइन फॉर ऑल x हुआ, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स इक्वल टू सेम चीज है कंडीशन कॉट का, तो ये वो जो है आपका ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तब होगा जब x का वैल्यू -∞ से +∞ लाइज करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स x है, तो इसका डोमेन क्या होता है कि -1 से लेस +1 से ग्रेटर, और एफ एक्स इजकल टू कॉसेक इनवर्स x, तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 से छोटा और +1 से बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि जितना भी फंक्शन है अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो अब जो है इतना जो है जो कॉन्सेप्ट है, आपको जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है, तो आपको सब याद रखना होगा, क्योंकि फिर जब तक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी होगा। और आपका तो जितना पॉइंट लिखा दिए हैं, आप कहिएगा उसका क्या यूज होगा, तो ऑब्जेक्टिव में इसका यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में यूज होगा। आप देख करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसका क्वेश्चन से कुछ होगा। एक क्लास जो है, एक लेक्चर आपका केवल क्वेश्चन में लग जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, अच्छे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ओके बाय, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।